Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of 4th chapter, motion in a plane. Today we are going to do some familiar topic. जो कुछ भी हमने अब तक किया उससे लिंक्ड होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है ये लिंक्ड है, बट प्रॉब्लम ये है कि वेक्टर होने की वजह से इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं. तो जैसे अभी हमने जो टॉपिक किया ये है रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. अभी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आप मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहां पे भी ये एक्चुअल वेक्टर टर्म ही हो जाता है कि हिसाब से देखा जाए तो इफ इट्स गोइंग ऑन राइट हैंड साइड यू आर टेकिंग पॉजिटिव, गोइंग लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें भी डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. यहां पे वेक्टर इन जैसे हम स्पेशल वेक्टर के टर्म में ही डिस्कस करते हैं. सो ये टॉपिक आपका रिलेटिव वेलोसिटी, उसके टर्म में हम डिस्कस करेंगे. सो पहला कंडीशन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, तो यहां पे देखो ना डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है. सो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो दो कार है, एक ए है और एक बी है. तो आप इमेजिन करो कि कार ए इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड एंड कार बी इज गोइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. यू इमेजिन इन दैट वे. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर दिया है इन्होंने, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट इसका क्या होता है कंडीशन कि हम यहां पे लिखेंगे वी ए माइनस बी बी. क्लियर? मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है वेलोसिटी माइनस सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं. यहां पे क्या होता है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, इन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा, ए विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट. दैट शुड बी वेरी क्लियर. विद रिस्पेक्ट टू किसके, बी के, तो बी विल एक्ट एज अ ऑब्जर्वर हो गया. तो बी यहां पे होता है ऑब्जर्वर और ए होता है ऑब्जेक्ट. सो आप उसका अगर वैल्यू निकालना है तो आप वी ए माइनस बी बी से निकाल सकते हो. तो देख लेते हैं क्या होता है. कन्वेंशन में वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि अगर आप राइट साइड में पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड का नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी टेकन एज -10. तो ये वी ए का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, वीबी का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 4 मीटर पर सेकेंड और वो पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने क्या लिखा यहां पे +4, देन माइनस जो नॉर्मल माइनस साइन है. देन वीबी का वैल्यू क्या है -10 है, तो वी हैव टेकन -10. तो ये क्या हो गया 4 + 10 एंड टोटल वैल्यू इज व्हाट 14 मीटर पर सेकेंड. सो ये क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज व्हाट 14 मीटर पर सेकेंड. अब इसका मतलब क्या होता है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल मीनिंग. तो क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा. तो ऐसा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो ऑब्जर्वर ना खुद को स्टेशनरी इमेजिन करता है और फिर वो रियलाइज करता है कि जो ना दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कौन से वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जब ना ये खुद मोशन में होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो होता ऐसा है. अच्छा ये यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. मैं ये डोर यहाँ विंडो यहाँ बना देता ऐसा फ्रंट वाला, ठीक है, देन इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो क्या होता है कि दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जब कार ए है इस डायरेक्शन में जा रहा है, कार बी भी उसकी तरफ आ रहा है, तो क्या होगा ना जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट विल बी फास्टर. तो होता क्या है कि जैसे आप किसी ट्रेन में हो और आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रही है, तो आपकी ट्रेन का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा दोनों ट्रेन के लिए. मतलब जो जिस ट्रेन में आप बैठे हो उसका वेलोसिटी भी सामने वाले की वेलोसिटी से ऐड हो जाएगा. सामने वाले के लिए भी वैसा ही ऑब्जर्वेशन होगा, उसकी जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी और जिस ट्रेन में आपको दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी. वैसे सेम चीज यहां पे होता है कि जब भी कार ए की हम बात करते हैं तो कार ए अगर ऑब्जर्व करेगा बी को, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कार ए की वेलोसिटी बी के साथ में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और रिजल्टेंट आपको मिलेगा. अगर आप उल्टा लोगे तो क्या हमको सेम वैल्यू मिलता है वो भी देख लेते हैं, फिर आगे कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या है कंक्लूजन. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब अगर कार ए बी को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा वी बी माइनस वी ए हो गया. व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ कार बी, कार बी का वेलोसिटी हमने लिया है -10, ठीक है, फिर क्या है माइनस है, वी ए का वैल्यू क्या है 4 है, तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा -14 मीटर पर सेकेंड. तो आप देख सकते हो कि ना मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ साइन में फर्क पड़ा है, दैट इज डायरेक्शन. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ना कार बी जब कार ए को ऑब्जर्व करेगा, मतलब यहां पे जो बंदा इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो जाएगा उस डायरेक्शन से आने वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कार ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी उसके साथ में ऐड होकर 14 हो गया, करेक्ट. बट जो कार बी है उसको क्या लगता है कार ए इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ऐसा फील होगा, करेक्ट. तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. और कार ए की बात करें, कार ए जब बी को ऑब्जर्व करेगा तो बी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, दैट्स व्हाई माइनस. तो होता क्या है कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर
कि कभी भी अगर आप ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लोगे रिलेटिव वेलोसिटी में, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी इज अज्यूम टू बी जीरो, मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पूरे का पूरा वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट में कन्फाइन हो जाएगा। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटीज क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो अब अगर मान लो यही कंडीशन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा वी ए माइनस वी बी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वी ए की वैल्यू 4 है, वी बी की वैल्यू 10 है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, -6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। अब वी बी माइनस वी है तो क्या होगा, वी बी ए लिखा है इन्होंने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या वी बी का वैल्यू कितना है, वी बी का वैल्यू इज 10 एंड वी ए का वैल्यू इज व्हाट 4, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब इनका परसेप्शन क्या है वो देख लो। तो एक है कार ना ऑलरेडी 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दूसरा भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब क्या हो गया ना 4 मीटर पर सेकेंड से जो वैल्यू गई है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में किसी स्पीड से जा रहा है, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू है, ये 10 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा होगा तो ज्यादा होने से कम की वैल्यू ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने किसी को अप्रोच कर रहे हो दौड़ के और वो बंदा ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो बंदा आपसे फास्ट आ रहा होगा तो आपका हो सकता है अप्रोच ना थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो फास्ट आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बंदा आपसे क्या थोड़ा थोड़ा करके अवे जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव स्पीड। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर देखो तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब अगर ए ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जर्वर है, अभी ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर इज बी। देखो इस केस में ना ये बी ऑब्जर्वर है, इस केस में क्या है, ए ऑब्जर्वर है। ए खुद को स्टेशनरी इमेजिन करता है, देखता बी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अब बी खुद को स्टेशनरी इमेजिन करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ए कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होता है बी को क्या फील होता है, जब बी यहां से देख रहा है, बी ड्राइव कर रहा होगा, करेक्ट ना, और ए को पीछे मुड़ के देख रहा होगा, तो ए किधर दिखता है, बी ऑलरेडी फास्ट है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो उसको लग रहा है ए किधर जा रहा है, आगे आने के बजाय उसको कैसा लगेगा, पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा फील होगा। तो जब ना बी खुद को स्टेशनरी इमेजिन करेगा एज अ ऑब्जर्वर, तो पूरी वेलोसिटी जब ए में कन्फाइन हो जाएगी तो बी को ऐसा लगेगा कि कार ए इज गोइंग बिहाइंड, कैसे पता चला, माइनस साइन से। अब सेम कंडीशन है, जब कार ए ऑब्जर्वर होगा, कार ए का बंदा ऑब्जर्वर होगा, कार बी को ऑब्जर्व करेगा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, बट ये भी 4 मीटर पर सेकंड से उसको अप्रोच कर रहा है, तो क्या 10 में से 4 को माइनस हो गया तो कितना होगा, 6 हो गया, तो ये क्या होगा +6 है। +6 का मतलब क्या होगा, जब ये खुद को स्टेशनरी इमेजिन करेगा तो उसको फील होगा कि ये कार किधर जा रहा है, आगे किधर जा रहा है, दैट इज व्हाट +6 मीटर पर सेकंड। Whatever I want to explain in this part is very simple कि आप कभी भी अगर ऑब्जर्वर का स्पीड कंसिडर करोगे तो ऑब्जर्वर की स्पीड 0 हमें इमेजिन करना होगा, क्योंकि वेक्टर में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो इसी बेस के साथ हमें आगे बढ़ना है कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हैज टू बी 0 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अब अगर हम कंसिडर करें तो यहां पे हमने क्या किया, 2 वेक्टर ले लिया, 2 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, चलो ठीक है 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, तो एक है जो ऑब्जेक्ट ए है, दैट 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, तो हमने 2 ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी v a इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, फिर हमने ले लिया ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट बी किधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग ऑन राइट हैंड साइड इन दिस डायरेक्शन, कौन सी वेलोसिटी से, v b वेक्टर, करेक्ट। अब इनके बीच का जो एंगल होगा ये हो गया थीटा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये टर्म का मतलब क्या होगा, ये होगा v a b वेक्टर। तो अब अगर उसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो va माइनस वीबी वेक्टर ऐसा कुछ होना चाहिए, बट वी डोंट नो ऐसा होगा या नहीं होगा। तो अब ये प्रॉब्लम क्या हो गया कि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी किसके लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी vb का होगा ना, vb इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। कोशिश करते हैं कि किस तरह से 0 होगा। अब यहां पे तो हमने ले लिया है vb की वैल्यू इधर, अब वो 0 कैसे होगा, तो अगर आपको याद होगा ना कि अगर 2 वेक्टर को हमने ऐड किया, इस तरह से ऐड करते हैं, मान लो क्या हमारा ए वेक्टर है, अभी ए वेक्टर के साथ में अपना माइनस ए वेक्टर को अगर आप ऐड कर दो तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर आप कंसीडर करो जो भी है, तो हम 0 ही ले लेते हैं, ठीक है, 0 वेक्टर भी ले सकते हो और 0 भी ले सकते हो, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब 2 वेक्टर तब 0 होंगे जब पॉजिटिव वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो इट्स अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, पॉजिटिव वेक्टर में अगर नेगेटिव वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर का ही ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसको आपको नलिफाई करना है या इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या बोल रहे हैं, आप इसके ही इक्वल मैग्नीट्यूड, जो भी मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए ले रहा हूं कि ये चलो इसका मैग्नीट्यूड है इतने दूर तक, तो मैंने उतने मैग्नीट्यूड का क्या कर लिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गई।
फिर क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमें एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेगा, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, माइनस वीबी वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको एज ए स्टेशनरी कर दिया, बराबर, उसको नलिफाई कर दिया हमने। तो अब ये जो पर्टिकुलर वीबी है ना, ये हमारा अभी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। रिलेटिव वेलोसिटी के साथ माइनस वीबी एंड वीए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब ये बहुत सिंपल सा होगा कि ये दो वेक्टर हो गए, अब इनका रिजल्टेंट कहां होगा, रिजल्टेंट विल बी इन बिटवीन। तो चलो ठीक है, हमने ले लिया कि इनका रिजल्टेंट है इन बिटवीन, आप यहाँ पे इमेजिन कर लो ये इसका रिजल्टेंट है। तो जैसा कि ना ये हो गया, एक हिसाब से मतलब पैरेललोग्राम टाइप भी हो गया। तो अब ये बोल रहे हैं ना कि अब इसको ना कंप्लीट करो आप, तो कंप्लीट कैसे करोगे, इसके टिप से आपने लाइन ड्रॉ करनी विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगा इस वेक्टर के, तो ये यहाँ पे, और फिर क्या करना, दूसरा क्या करना, आप इसके टिप से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये होगा आपका पैरेललोग्राम। और समझने के हिसाब से अगर आपको देखना है तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे आल्सो कि ये फर्स्ट वेक्टर होगा, सेकंड वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो रिलेटिव वेलोसिटी ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे जो डायगोनल होगा ना, वो आपको क्या देगा, रिलेटिव वेलोसिटी देगा। ये जो आपने नलिफाई करने के लिए जो आपने वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, वो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम मिला है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आपको देगा रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये हो गया वीएबी वेक्टर। सो अब तक जो हमने बात समझी थी उसमें ये था कि मान लो कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, यहाँ पे है, समझो कि पी वेक्टर है, करेक्ट, ये क्या है, क्यू वेक्टर है, और ये डायगोनल का पार्ट है, तो ये रिजल्टेंट आर है। तो हमने क्या समझा था कि जो आर वेक्टर होता है ना, आर वेक्टर, वो आर वेक्टर क्या, अगर समझने के हिसाब से देखो तो ये पी वेक्टर है, करेक्ट, और यही वेक्टर क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा क्यू वेक्टर। तो ऐसा होता है कि ना, अगर ये टेल से आप ये हेड तक है, फिर वो हेड से वापस से कोई टेल अगर कनेक्ट हो जाता है तो दीज टू वेक्टर विल गेट एडेड, इसका मतलब ये होता है। तो फिर क्या होता है कि जो ये पूरा पाथ है, समझो पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, एक हिसाब से पाथ हो गया। तो अब इस पाथ का जो इनिशियल पॉइंट है पी है, उसका फाइनल पॉइंट क्यू है, तो ये क्या होगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अगर हम ना ये लेते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, तो इस हिसाब से तो ये होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये आर वेक्टर। या दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब जो फर्स्ट वेक्टर है और जो सेकंड वेक्टर है, जो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स है, उनको क्या करो, आप ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट उसका डायगोनल के थ्रू मिल जाएगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से करो या ट्रायंगल लॉ से करो, दोनों लॉ के हिसाब से आपको ये रिजल्टेंट मिलेगा ही मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ के हिसाब से अगर आप देखो तो जो फर्स्ट वेक्टर हो गया वीए वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर इज माइनस वीबी वेक्टर, तो अब उनको ऐड कर दो, तो पहला वेक्टर होगा वीए वेक्टर हो गया, प्लस जो सेकंड वेक्टर हो गया माइनस वीबी वेक्टर हो गया, एक हिसाब से आप देखो तो, करेक्ट ना, क्योंकि ये वैल्यू माइनस वीबी है, वहां पे क्या वो पॉजिटिव थे तो पॉजिटिवली ऐड करते थे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो उसके साथ में ऐड करोगे। तो ये बोल रहे हैं इनका एडिशन आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा, मतलब डायगोनल वाली वैल्यू ना। एक हिसाब से देखो तो ये आपका देखो, ये एक वेक्टर ही हो गया, इसके ऑपोजिट में लेते तो ये भी एक वेक्टर हो जाता, जिसका नाम होता वीए वेक्टर ना। इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट पैरेलल भी है, तो क्या होगा, वीए वेक्टर हो जाएगा। और ये इसका मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों क्या पैरेलल भी है, तो क्या हो जाएगा, इसको आप माइनस वीबी वेक्टर भी ले सकते थे। ठीक है, तो दैट इज योर चॉइस। तो वो हिसाब से देखो, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कैसा हो गया, ये वीए वेक्टर यहां तक गया, इसका टेल, फिर ये इसका हेड, टेल से स्टार्ट हो गया हेड तक गया, अभी वो हेड के बाद से दूसरा टेल कंटिन्यू होकर यहां तक आ रहा है, तो ये वीए वेक्टर प्लस माइनस वीबी वेक्टर, फिर क्या ये रिजल्टेंट का वीएबी वेक्टर। वैसे हो गया, यानी कि लॉ पैरेललोग्राम के हिसाब से फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इक्वल टू डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। सो ये क्या होगा, ये इक्वल टू हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वीएबी वेक्टर। क्लियर। सो अब ना कंडीशन ऐसा होगा कि ये चीज एक बार सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये बोल रहे कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको क्या लेना, आर लेना है। आर का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, तो बोले जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो लेना आपको, प्लस जो सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो लेना है आपको, प्लस 2 टाइम्स पी क्यू लेना है, देन कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। क्लियर। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अब इन्होंने क्या लिया कि आप बोल रहे हैं कि आप ये वी ए बी अगर आप ले लो मैग्नीट्यूड टर्म में, तो क्या होगा, ये सारी चीजें ना अंडर रूट में आ जाएंगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड क्या होता है ना कि मैग्नीट्यूड अगर आप लेते हो तो जो वेक्टर साइन होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा सेकंड। जैसे ना मेरे पास वी ए वेक्टर है, ठीक है, वी ए वेक्टर का तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ वी ए वेक्टर, या मैं डायरेक्टली वी ए भी लिखूंगा तो भी चलेगा। अगला जो वैल्यू हो गया वीबी वेक्टर है, बट ना विद माइनस साइन, तो वीबी वेक्टर विद माइनस साइन। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या होगा, ये मॉड में लोगे तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं होता है, तो यह हो गया वीबी। तो ये मैग्नीट्यूड वी ए वेक्टर का होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वीबी वेक्टर का क्या होगा, वीबी हो गया, कोई इशू नहीं। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी ए स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वीबी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वी ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस
थीटा। मैंने थीटा लिखा नहीं अभी तक। इशू क्या है? इशू ये है कि आपको ना जो थीटा है ना वो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर के बीच का है। क्लियर? यहां पे भी वही होता है कि ये जो थीटा होता है ये एंगल है पी एंड क्यू के बीच का, पी एंड क्यू के बीच का एंगल हो गया। करेक्ट? तो अब यहां पे क्या होगा? पी एंड क्यू, तो वो हिसाब से देखें तो वी ए माइनस वीबी के बीच का एंगल क्या होगा? तो ये जो लाइन है इस लाइन पे कितना एंगल बनेगा? इस लाइन पे बनेगा 180, बराबर। बट वहां पे देखो ये पर्टिकुलर पार्ट का एंगल कितना है? थीटा है। तो 180 में से जब थीटा माइनस करोगे तब आपको ये एंगल मिलेगा। गॉट इट? तो ये वी ए वेक्टर और माइनस वीबी वेक्टर के बीच का एंगल होगा, तो उसको कैसे मिलेगा आपको वैल्यू? 180 माइनस थीटा मिलेगा। गॉट इट? बहुत सिंपल सा टास्क है। तो इसको मैं ना ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, बराबर। अब ना यहाँ पे स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट और है। तो अब मेरे हिसाब से ना इन चीजों को अभी करने की जरूरत नहीं, ये तो बस आपको समझने के हिसाब से है ना, जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया मेरा यहाँ पे। तो अब आगे देख लेते हैं कि जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमको एक चीज पता है कि अगर ना मैंने लिया यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा लिया है, ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर? सिमिलरली हमने लिया था साइन 180 माइनस थीटा, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो उसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा? वी ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो वी ए बी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ व्हाट्स द वैल्यू? इट्स वी ए स्क्वायर, करेक्ट, प्लस सेकंड वैल्यू इज व्हाट? वी बी स्क्वायर। और ये क्या होगा? 2 है हमारे पास, बी है हमारे पास, बी बी है। कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू हमने देखा ना माइनस कॉस थीटा, ये माइनस यहां पे आ जाएगा, दिस इज व्हाट? कॉस थीटा। तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी रेज टू 2 प्लस सेकंड वेलोसिटी रेज टू 2, यहां पे क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। जो नॉर्मल आपने लॉ पैरेललोग्राम में यूज करते हो, यहां पे प्लस साइन आता है, यहां पे क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। अब इसके साथ ही मैं एक चीज और कंसिडर कर लूंगा तो शायद बेटर रहेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला भी ना इसके ऊपर ही बेस्ड है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का भी जरूरत नहीं है जो यहां पर मैं लिखा था। सो अब क्वेश्चन में कैसा है कि ना इन्होंने पूछा ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये टर्म है ना, हमारा टॉपिक है अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर मान लो ना मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे फोकस कर रहा हूं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि यहां पे अगर इन्होंने पूछा क्वेश्चन में p माइनस क्यू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर ये क्वेश्चन मार्क है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वेक्टर में कभी भी हम ना चीजों को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। वो क्या होता है, हो सकता है कि ना जो हमें सब्ट्रैक्शन जैसा दिख रहा होगा वो ना नेगेटिव वेक्टर है, जो इक्वेशन में एज अ सब्ट्रैक्शन जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे वी ए वेक्टर को हम ऐड करते हैं माइनस वीबी वेक्टर से, तो डायरेक्टली ना ये अगर उसका बहुत डिटेल में देखोगे तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा? वी ए वेक्टर माइनस कैसा बिहेव करेगा? वीबी वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। गॉट इट? तो ये सेम कॉन्सेप्ट में यहां पे है। तो जब बोला सब्ट्रैक्शन ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लो ये जो है ना वैल्यू यही आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये रिजल्टेंट वेक्टर दिया तो सब्ट्रैक्ट करके ना जो फाइनल आंसर वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इन्होंने क्या कहा इस केस में कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसा यहां पे एक और टर्म होता है सब्ट्रैक्शन वेक्टर ना, जैसे वेक्टर टर्म है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये चेंज इन वेक्टर। सब्ट्रैक्शन मोस्टली हम जगह पे यूज करेंगे जहां पे आएगा चेंज इन वेक्टर। तो चेंज इन वेक्टर वाले टर्म पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। चेंज इन वेक्टर में क्या होगा कि जैसे ना आपने लिया यहाँ पे नॉर्थ लिया, ठीक है, ये ले लिया आपने साउथ, ये ले लिया आपने ईस्ट ले लिया, ये ले लिया आपने वेस्ट। आप बता रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट है ना जो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लेता हूं मतलब v1 वेलोसिटी से। फिर आप बता रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट है ना नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाता है या टर्न हो जाता है, नॉर्थ की तरफ टर्न होगा तो क्या होगा? ये v2 वेक्टर होगा, v1 वेक्टर में v2 वेक्टर। क्लियर? फिर आपके मन में क्वेश्चन ना व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो अब एक प्रॉब्लम होता है कि ना जब हम ना एंगल एंड ऑल फाइंड आउट करते हैं तो रूल बहुत सिंपल सा है कि वेक्टर आप तभी, अब वेक्टर जब आप कंसीडर करते हो तो आप जहां पे भी एंगल ले रहे हो उस जगह पे क्या होना चाहिए? सिर्फ टेल्स होने चाहिए या हेड एंड हेड होना चाहिए। तो ये पॉइंट पे अगर आप एंगल हो गए दो वेक्टर के बीच में तो आपको वैसे मिलेगा नहीं। तो क्या करना है? इसको आप शिफ्ट करते हो। कैसे शिफ्ट करोगे? जब उसको आप शिफ्ट करोगे तो कहां पे आ जाएगा? वो इस जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा v2 वेक्टर। गॉट इट? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जैसे अभी इन्होंने बोला है, अभी इस पॉइंट को समझ लो। इन्होंने बोला है कि अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1 वेक्टर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, एंड टर्न्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपको यहां पे ही प्लॉट कर देना है। तो ये हो गया v2 वेक्टर, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में, करेक्ट ना? वो कन्वेंशन के हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या हो गया? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, ये पॉइंट है हमारा।
तो चेंज इन वेलोसिटी का इन्होंने बोला तो क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी का बहुत सिंपल सा टर्म है कि जो इनिशियल वेलोसिटी का एंड है, इनिशियल वेलोसिटी का एंड है, इनिशियल वेलोसिटी का एंड कहां पे, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का एंड, करेक्ट। फिर जो फाइनल वेलोसिटी का एंड कहां पे, यहां पे। तो इनिशियल वेलोसिटी के एंड से फाइनल वेलोसिटी के एंड की तरफ आप एक एरो दे दो। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। लेकिन अब ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो इसको अगर आपको लेना है तो आप इसको a ले लो, इस पॉइंट को b ले लो, इस पॉइंट को आप क्या ले लो, c ले लो। तो आप वेक्टोरियल फॉर्म में देख लेते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि जैसा मैंने बताया था कि अगर आप ना यहां से इस पॉइंट पे जा रहे हो, ये ए बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये जहां पे एरो हेड इसका खत्म हो रहा है, वहां से जो टेल स्टार्ट होगा ना उसके साथ में कंटिन्यू कर दोगे, ये बीसी, मतलब ये जहां पे हेड खत्म हो रहा है वहां से कोई टेल है तो उसको आपको ऐड कर देना, ठीक है। और जहां पे ये पूरा चीज एंड हो रहा है ना, पूरा सिस्टम, फिर क्या करना, जो स्टार्टिंग का टेल है उसको एंड वाले हेड से क्या करना है, अटैच कर देना। तो ये क्या देगा आपको, रिजल्टेंट देगा। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा उस चीज को देख लेते हैं। तो ये हमारा ये टेल है, इस साइड भी स्कोप है और इस साइड भी स्कोप है। अब यहां पे आने के बाद ना वापस से हेड कोलाइड हो रहा है, तो मतलब ये वाला ब्रांच मुझे नहीं लेना, शायद हो सकता है रिजल्टेंट जैसा काम करे। यहां पे क्या होगा, ए बी वेक्टर, ये जहां पे इसका हेड एंड हो रहा है वहां से दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा है ना, टेल इज एसोसिएटेड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वन, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज एसोसिएटेड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वन। तो इसको कैसे लिखोगे आप, व्हेन यू आर राइटिंग दिस वन, तो आप लिखोगे ए बी वेक्टर प्लस क्या लिखोगे, बीसी वेक्टर, करेक्ट, इज इक्वल टू, अब क्या होगा कि ये यहां से स्टार्ट हो गया, यहां तक पहुंचा, फिर वो कंटिन्यू हो गया। अब क्या बोल रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वाला जो वेक्टर बनेगा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये क्या होगा, एसी वेक्टर, क्लियर। अब इस हिसाब से एबी वेक्टर का क्या वैल्यू है, एबी वेक्टर, यानी तो आपको फाइंड होगा बीसी वेक्टर ना, बीसी वेक्टर इज ओनली चेंज ना, ये वेक्टर हमको पता है, ये वेक्टर हमको पता है, ये वेक्टर क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। तो कैसे हो गया, तो आप क्या करोगे, बीसी वेक्टर को आप यही रहने दो, तो क्या हो जाएगा, ये एसी वेक्टर माइनस क्या होगा, ये एबी वेक्टर हो गया। तो बीसी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एसी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, एसी वेक्टर हो गया v2 वेक्टर, और एबी वेक्टर क्या होगा, वो v1 वेक्टर। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, बीसी वेक्टर विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। तो अब जैसे ना कभी कभी होगा ना मोमेंटम, ना मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, फिर चेंज इन मोमेंटम अगर आपको मतलब इस डायरेक्शन में किसी मोमेंटम से जा रहा है, फिर सडनली नॉर्थ में बेंड हो गया किसी मोमेंटम से, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो अगेन सेम क्राइटेरिया, मोमेंटम का नोटेशन होता है p, तो लाइक ना p1 हो गया और एक होगा p2 हो गया, फिर चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, कैसे लेना, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने के लिए था कि मतलब अगर चेंज वर्ड है तो कैसे लेंगे। तो चेंज में आपको ध्यान देना है कि आपको एक ओरिजिन लेना है, ओरिजिन से ही आप चीजों को उसके हिसाब से ड्रॉ करते रहोगे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पार्ट को मैं रब कर देता हूं, अब मैं आ जाता हूं मेन पार्ट पे। सो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपने ये क्राइटेरिया लिया, तो इन्होंने बताया कि ना कोई एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है जो है p वेक्टर, करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं p वेक्टर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये है p वेक्टर आपका, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर देयर इज अनदर वेक्टर, या आप ले लो यहां पे q वेक्टर ले लो आप इसको, ठीक है, ये हो गया आपका q वेक्टर, क्लियर, ये हो गया आपका q वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज व्हाट, थीटा। अब कंडीशन ये है कि मान लो इन दो वेक्टर्स को, अच्छा ये हिसाब से मैं ना इसको चलेगा, q वेक्टर यही पे लेंगे तो भी कोई इशू नहीं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इस वेक्टर को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका चेंज इन फाइंड आउट करना, तो कैसे चेंज इन फाइंड आउट करोगे, तो ये देखो चेंज इन वाला जो पार्ट है यहां से मिलेगा, है ना, v2 माइनस v1, बट उसका डेरिवेशन में देखना कि एक्चुअल में मिलेगा क्या, p माइनस क्यू या p वेक्टर माइनस q वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। q वेक्टर को अगर माइनस लेना है तो क्या करना, हम q वेक्टर को हमने डाउन ले लिया ऐसा, ठीक है, q वेक्टर का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस q वेक्टर, क्लियर। अब इसका रिजल्टेंट कहां पे होगा, रिजल्टेंट विल बी इन बिटवीन, इसका रिजल्टेंट यहां पे ऐसा आ गया। अब इसके हिसाब से अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, तो ये क्या पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या करेंगे, पहले एक तो हमने इसके पैरेलल ले लिया इस एक्सिस के, फिर दूसरा इसके पैरेलल ले लिया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो ये डायगोनल है ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर। और रूल वेक्टर का बहुत सिंपल सा है कि r वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू जो फर्स्ट वेक्टर होगा डायगोनल का प्लस जो सेकंड वेक्टर होगा डायगोनल का। एक्चुअल में ये वैल्यू आपको कहां से मिल रहा है, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, उसी टर्म है ना। तभी क्या कह रहे हैं कि अगर इसको हमने ले लिया नॉर्मली, तो ये पूरा प्रोसीजर वैसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम। तो मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब ये जो पार्ट है ये किसके बीच का एंगल है, थीटा, थीटा से एंगल बिटवीन p एंड माइनस q, तो ये एंगल 180 है आपका, इस लाइन पे एंगल कितना, सॉरी ये एंगल थीटा है आपका, ठीक है, इस लाइन पे कितना एंगल है 180 है।
तो 180 में से अगर हमने ये थीटा को बाहर निकाला तो ये पर्टिकुलर पार्ट का कितना एंगल होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। तो अब इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, ये 180 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 2pq है और ये माइनस साइन यहां पे आ जाएगा और ये कॉस थीटा, ठीक है। ये यहां पे जो हमने लिया था ना, यहां पे भी देखो cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू हमने क्या लिया, माइनस कॉस थीटा लिया, तो सेम क्राइटेरिया वहां पे भी एप्लीकेबल हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ना रिलेटिव वेलोसिटी है तो उसका फॉर्मूला या दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस है तो उनका फॉर्मूला क्या है, सेम जैसा बिहेव करेगा, अंडरस्टूड। अब क्या होता है, एक टर्म है डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड होगा ना, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन का भी हमारे पास ऑप्शन है, तो डायरेक्शन का भी देख लेते हैं। तो डायरेक्शन का भी स्टोरी वही है ना, नॉर्मल वेक्टर में क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर में देखो तो हमने क्या लेते थे, हम क्या लेते थे tan बीटा, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल था, हम क्या लेते थे, sin थीटा लेते थे, फिर क्या लेते थे हम, cos थीटा लेते थे, करेक्ट। और फिर क्या दोनों को सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर डिनोमिनेटर में क्या करते थे, फर्स्ट वेक्टर को ऐड कर देते थे। थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां पे प्रॉब्लम कैसा है, यहां पे थीटा नहीं है, यहां पे थीटा नहीं, यहां पे क्या है 180 माइनस थीटा है, करेक्ट ना, यहां पे क्या 180 माइनस थीटा है। तो अब देख लेते हैं यहां पे, तो ये जो थीटा की वैल्यू है इसको क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस थीटा, और ये क्या होगा cos 180 माइनस थीटा, क्लियर। अब ये क्या होगा, ये होगा q साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा होगा अपॉन p, ये q हो गया cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये होगा cos थीटा विद माइनस साइन, ये हो जाएगा आपका tan बीटा का वैल्यू। तो जो पहले फॉर्मूला था उसमें क्या फर्क था, पहले फॉर्मूले में हमें प्लस आता था, बट यहां पे क्या गया, इस केस में माइनस आएगा। तो आप नोटिस कर लेना, यही साइन है जो चेंज होगा एडिशन में सब्ट्रैक्शन में। तो जब एडिशन होगा तो यहां पे प्लस आएगा, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो यहां पे क्या होगा, माइनस आएगा। मतलब देखो एडिशन है तो यहां पे प्लस होगा और यहां पे भी प्लस होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे भी माइनस होगा और यहां पे भी क्या होगा, माइनस होगा। सब्ट्रैक्शन जैसा टर्म तो होता नहीं है, इट्स लाइक ना एडिशन ऑफ पॉजिटिव वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, ये वो कंडीशन है। तो अगर पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर से आप अगर ऐड करते हो तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। अब यहां पे एक और पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको नोटिस करोगे तो बहुत बेटर होगा मेरे हिसाब से। अगर ना थीटा की वैल्यू 90 है, इफ थीटा इज 90, थीटा वैल्यू 90 है तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, sin 90 का वैल्यू क्या होगा, sin 90 का वैल्यू 1 होगा। तो अब इसके हिसाब से ना अगर थीटा 90 के हिसाब से अगर आप कंसिडर करो तो यहाँ पे r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा ना, देखो दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, पॉजिटिव वाले में ना अगर दो पॉजिटिव वेक्टर को हमने ऐड किया तो हमें यही मिलता है रिजल्टेंट, एक बार आप चेक कर लेना प्लीज। और यहां पे सेम क्राइटेरिया है, ये q हो गया, sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, p हो गया और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको, tan बीटा का वैल्यू मिलेगा q अपॉन p। तो ये tan बीटा का वैल्यू 90 के लिए क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर को ऐड करने के बाद भी उसका वैल्यू मिलेगा q अपॉन p, मतलब सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो 90 के लिए ना कोई चेंज नहीं होगा, 90 के लिए बाय मिस्टेक भी अगर आप ना पॉजिटिव वाले वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आप लगा देते हो, दोनों पॉजिटिव वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला लगा देते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, वो हो जाएगा बाय फ्लू। बट प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव वेक्टर अगर ऐड होंगे तो उनका फॉर्मूला ये होगा, यहां पे प्लस साइन आएगा, और नेगेटिव वेक्टर होगा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। दैट इज ओनली डिफरेंस। इज दैट क्लियर? सो रिलेटिव वेलोसिटी एंड सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है। यहां पे मैं tan बीटा की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत है। बट जब हम एडिशन कर रहे थे तब उस टाइम पे हमें ये tan बीटा की भी जरूरत थी और r की भी जरूरत थी। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट्स। नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल, और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। सो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड। सो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, आई होप। क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले ना एक चीज और समझ लो कि हमें ना डायरेक्शन का जब कन्वेंशन लेते हैं तो आपके नोटबुक में जो ना टॉप का जो पॉइंट होगा ना, अपर पोर्शन पे आप नॉर्थ लिखोगे, जो लोअर पोर्शन उस पे साउथ लिखोगे, राइट साइड में ईस्ट लिखोगे और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट लिखोगे, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि रेन वगैरह में क्या होता है कि नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में तो कोई डायरेक्शन यूज होगा, बट रेन जो होता है ना वर्टिकली अप से वर्टिकली डाउन फॉल होगा ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, अप को ऊपर लिखो और फिर क्या करना है, डाउन को आप नीचे लिखो। तो और दूसरा क्या होता है कि यहां पे जो होता है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो
तो अब जो विंड का फ्लो होगा ना, यानी तो जो कोई कंडीशन होगा वो या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। तो नॉर्थ लिखोगे तो आप यहां लिख लेना, साउथ यहां लिख लेना। अब अगर मान लो ईस्ट और वेस्ट पूछा है तो ईस्ट यहां ले लेना और वेस्ट यहां पे ले लेना, ठीक है। इस कन्वेंशन को हम फॉलो करेंगे तो बेटर होगा, है ना। ये कन्वेंशन है डायरेक्शन के टर्म में। हाँ, वैसे क्या है कि लोग ना अपने हिसाब से चेंज भी करके भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो क्वेश्चन में क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो अब देखो ना, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली मतलब ना आपको क्या करना, एरोज में रिप्रेजेंट करना। तो ये आपका एक वेक्टर होगा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। आपने क्या ले लिया, इसको वी आर ले लिया। तो रेन की कौन सा स्पीड से फॉल कर रहा है, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस हिसाब से देखो, इस कन्वेंशन के हिसाब से अप टू डाउन मतलब ऐसे हम डायरेक्शन लेंगे। दूसरा क्या दिया है, अ विमेन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ। तो अगर अप एंड डाउन ले रहे हो तो नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। तो मतलब विमेन इज राइडिंग बाइसिकल इन दिस डायरेक्शन। तो अब देखो ये बहुत ना एडवेंचरस काम है, मतलब कि रेन 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है और विमेन इज राइडिंग बाइसिकल। अब कौन सा स्पीड से विमेन इज राइडिंग बाइसिकल वो भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विमेन इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। ना 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो राइड कर रही है बाइसिकल को। ये बहुत बड़ी बात है, 10 मीटर पर सेकेंड से और इतने रेंज में। फिर आगे क्या दिया है, व्हाट इज द डायरेक्शन, अच्छा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, ये पॉइंट देख लो, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन। आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसका, रेन का विद रिस्पेक्ट टू विमेन निकालना है। तो ये एक पॉइंट हो गया, करेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला सो एज टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन। ये तो बहुत ज्यादा हो गया अभी। एक तो रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है और शी इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ राइडिंग बाइसिकल। वो बाइसिकल पे अम्ब्रेला होल्ड करके खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। तो उस कंडीशन में देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि आपने अलग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन। तो ये क्या होगा ना, ये हमारा बेसिकली ऑब्जर्वर हो गया, है ना। विमेन इज ऑब्जर्वर और उसको क्या रखना है, हमको स्टेशनरी रखना है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। स्टेशनरी कैसे रखेंगे इसको, बाय टेकिंग डायरेक्शन इन ऑपोजिट टू द एक्चुअल वन। और ये क्या होगा, इन सेम मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस बी डब्ल्यू हो जाएगा। अगर वेक्टर टर्म में लेना है तो ये माइनस वेक्टर और ये नॉर्थ में है, ये भी वेक्टर इधर लिखना पड़ेगा ना। जैसे ये किधर होगा, डाउनवर्ड, और ये क्या होगा, ये नॉर्थ टू साउथ, दैट यू अंडरस्टैंड। ये होगा माइनस बी डब्ल्यू वेक्टर अगर वेक्टोरियल फॉर्म में ले रहे तो। इसका क्लियर, ये वी आर वेक्टर होगा, ये वी डब्ल्यू वेक्टर होगा, अंडरस्टूड। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहां पे होगा, मतलब इसका मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो इसका रिजल्टेंट है वो ये हो गया, बराबर। ये रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से देख ले, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा। आपको क्या करना है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस सेगमेंट पे। सिमिलरली परपेंडिकुलर मतलब यहां पे आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। तो फॉर्चुनेटली यहां पे क्या होगा ना, परपेंडिकुलर टाइप ही एक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर टाइप ही एक्ट करेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है इनके पास, क्लियर। तो ये जो है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है वो कितना हो गया, वो हो गया 90। अब अगर मान लो रिजल्टेंट वेक्टर का निकालना होगा तो रेन हमारा फर्स्ट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, बीटा होगा। वो देख लेते हैं क्वेश्चन में अगर पूछा, जैसे एट व्हाट एंगल शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब देखो ना, समझो कि ये रेन ऐसे वर्टिकली नीचे जा रहा है, करेक्ट, फॉलोइंग वर्टिकली डाउन। अब विमेन इज राइडिंग बाइसिकल ऐसे, तो अगर ना विमेन इस डायरेक्शन में बाइसिकल राइड करेगी तो विंड उसका ऑपोजिट में फ्लो होगा। तो ऐसे समझ लो कि रेन इज गोइंग डाउन या फॉलिंग डाउन, ठीक है, और विमेन इज राइडिंग बाइसिकल लाइक दिस। तो क्या होगा, जो विंड होता है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना, जो विंड होगा वो इस डायरेक्शन में ब्लो होगा। तो अब जो है ना, रेन का रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, बराबर। रेन का भी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगा, विद रिस्पेक्ट टू विमेन भी होगा, और प्लस जो विंड की वजह से भी वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक्चुअल में विंड ना इस डायरेक्शन में क्या होगा, फॉल होगा, बराबर। विंड मतलब जो रेन है, रेन वाटर विल फॉल इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये क्या होगा, ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। और रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कर सकते हो आप, ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब अगर विमेन को अम्ब्रेला होल्ड करना है तो कैसे होल्ड करेगी, वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अम्ब्रेला वाले कॉन्सेप्ट को भी हम कवर कर लेते हैं। तो अम्ब्रेला वाले कॉन्सेप्ट को ऐसा हो गया कि रेन अभी ना इस डायरेक्शन में, देखो पहले रेन ऐसे फॉल हो रहा था इस डायरेक्शन में नीचे ऐसे, दैट वाज फॉलिंग डाउन वर्टिकली डाउन लाइक दिस। बट विंड की वजह से क्या होगा, विमेन इज राइडिंग बाइसिकल लाइक दिस, तो विंड ऐसे ब्लो होता है ना, इस डायरेक्शन में विंड ब्लो होगा रिलेटिव टू विमेन।
तो क्या होगा कि उसकी वजह से ये जो विंड का ये रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, जो आप वाटरफॉल होगा वो इस तरीके से होगा, वाटरफॉल मतलब रेन ड्रॉप जो इंसिडेंट होगा। तो अब जो अम्ब्रेला होल्ड करेंगे वो किस पैटर्न में होगा, यहां पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, करेक्ट, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जहां पे भी विमेन होगी, शी हैज टू होल्ड अम्ब्रेला लाइक दैट। तो ये क्या होगा कि पहले अम्ब्रेला ना ऐसे रहा होगा ना, ऐसे, करेक्ट, पहले अम्ब्रेला ऐसे रहा होगा एंड शुड हैव टिल्टेड लाइक दिस। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, समझ में आ रहा है। तो आपको बताएगा एट व्हाट एंगल दिस अम्ब्रेला इज टेकन एंड ऑल, ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला, ये इस तरह से मिलेगा। तो पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी पे फोकस कर लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर आप फोकस करें ना, रिलेटिव वेलोसिटी का, तो कंडीशन बहुत सिंपल सा है, ये v वेक्टर। तो अगर आप ध्यान दो तो ये v वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा और यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगा रेन का विद रिस्पेक्ट टू विमेन। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है vr वेक्टर है, जो सेकंड वेक्टर है वो क्या है, माइनस vw वेक्टर, तो प्लस माइनस vw वेक्टर। अगर आपको लिखना है तो आप आगे लिख सकते हो, या एक काम करते हैं, हमने अभी बता नहीं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने अभी बता दिया, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। तो v वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, v वेक्टर का वैल्यू होगा vr वेक्टर प्लस ऑफ माइनस vw वेक्टर। फिर आगे एक्सटेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, vr वेक्टर माइनस क्या होगा, ये vw वेक्टर होगा। तो अब अगर आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा vrw वेक्टर, ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी, वो आप दिखाना भी है आपको, तो आपने वो दिखा दिया। ये मैंने पहले ही बता दिया था, व्हिच वाज एक्चुअली रॉन्ग, मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था, बट एक्चुअली हम यहां से ऑब्टेन करते हैं कि v वेक्टर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वही आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन होगा। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये, तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो यही वैल्यू होगा ना। तो देयरफॉर v वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया vr वेक्टर माइनस vw वेक्टर। तो ये होगा डिफरेंस वाला हो गया ना, सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट ऐसा। तो ये क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा v होगा या vrw होगा ना, मैग्नीट्यूड में ले रहे हो आप, इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ। देखो यहां पे समझने वाली बात है कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूं समझने के हिसाब से, बाकी तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट वेक्टर रेज टू 2, उसका मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 माइनस 2 टाइम्स vr इंटू vw इंटू कॉस थीटा। क्लियर, ये ओरिजिनल वाला थीटा, उसमें 180 माइनस थीटा वगैरह करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी डन है इसमें। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये पर्टिकुलर पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। वाई, बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 90 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा या रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ। vr का वैल्यू कितना है, vr का वैल्यू है 30 रेज टू 2, और रेन का कितना वैल्यू है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ विमेन कितना है, 10 है मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, ये हो गया 900 प्लस ये कितना हो गया, 100 होगा ना, 30 का स्क्वायर 900 है, 100 का 10 का स्क्वायर 100। तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन इज नथिंग बट गिवन अस अंडर रूट ऑफ 1000। तो 1000 का रूट लोगे तो क्या होगा, ये 10 रूट 10 हो जाएगा, है ना, 100 इंटू 10। तो 10 का रूट 10 का वैल्यू क्या होता है, 3.162 होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये 31.62 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन। ऑलरेडी रेन 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो विमेन जब भी बाइसिकल राइड करेगी थोड़ा सा स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है कंपेरेटिवली। अगर आप देखोगे तो विमेन को वो जो रेन है वो स्पीड से स्ट्राइक करेगा 31.62। अब क्वेश्चन ये है कि उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना। तो अम्ब्रेला को होल्ड करने में आपको बीटा का हेल्प लेना ना, बीटा तो tan बीटा। देखो अब इसके लिए भी ना दूसरा ऑप्शन मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। देखो अगर मान लो कि tan बीटा, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, सेकंड वेक्टर क्या होगा, विमेन होगी बराबर, और ये क्या होगा, साइन थीटा अपॉन सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और यहां पे क्या है, माइनस है, और ये क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर। सो अब यहां पे भी समझने वाली बात वही है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, वो होगा 0। वैसे मैंने डिस्कस किया कि 90 डिग्री में क्या करना है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली आप ले लोगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे VW हो गया, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू 1 ले लेंगे हम, अपॉन क्या होगा, ये VR हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिखोगे तो भी चलेगा। एज आई सेड ना, ये फॉर्मूला आपका फाइनली किस में टर्न होता है, ये वाला देखो यहाँ पे, ये क्या था, ये टर्न होता था VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले पे आ सकते हो अगर थीटा का वैल्यू 90 है।
या आप इसे शो करके भी कर सकते हो। जस्ट आई एम शोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम ना डायरेक्टली ये फॉर्मूला जस्ट लाइक दैट हमें नहीं मिलता है, हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं तब हमें ये मिलता है। लेकिन हमने केसेस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, इस हिसाब से हमें पहले से बताया कि 90 डिग्री के केस में आपका फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे VW व्हाट इज द स्पीड ऑफ विंड 10 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन वो कितना है 30 है। तो कैंसर का वैल्यू कितना होगा 0.333 आ गया, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 0.333। तो एज वी आर नॉट टेकिंग आफ्टर दैट, क्योंकि हमें लॉग बुक की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका आंसर हो गया। बट अगर आपको ये वैल्यू पता है, लॉग बुक है, अगर आपको यूज करने आ रहा है, तो यू कैन फाइंड आउट द एंगल एट व्हाट एंगल शी शुड होल्ड अम्ब्रेला। सो वैसे तो ये बहुत ही एडवेंचरस यू कैन से टास्क है जो वीमेन परफॉर्म कर रही है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, जिसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी लर्न किया था, वो हो गया, प्लस हाउ टू फाइंड आउट द एंगल एट विच शी शुड होल्ड अम्ब्रेला। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो जाता है कि कोई बंदा ना कहीं पे खड़ा है, लाइक एक न्यूमेरिकल है, ऑन अ सर्टेन रेनी डे अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ यू कैन से बस स्टॉप एंड इज होल्डिंग अ अम्ब्रेला, और क्या होता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विद अ सर्टेन वेलोसिटी एंड विंड इज ब्लोइंग विद अ सर्टेन स्पीड। तो रेन का जो है ना, जो अभी उस केस में क्या होगा कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ये होगा VR, विंड इज ब्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लो कि विंड इस डायरेक्शन में ब्लो हो रहा है, तो ये क्या होगा ऐसा होगा, तो रिजल्टेंट यहां पे होगा, तो एंगल क्या होगा ये वाला बीटा, तो मतलब यही कैलकुलेशन होगा। बट यहां पे क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से या विमेन के राइट करने की वजह से जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। बट यहां पे क्या होगा, ये दोनों के बीच में ही आएगा। अगर मान लो कि कोई मूव कर रहा है तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई हैव अ ग्रेट होप कि इस क्वेश्चन के साथ में सबट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा, चेंज वाले कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। सो चेंज इन वेक्टर का जो कंडीशन है, तो अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो क्या क्राइटेरिया, क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ठीक है। सो हमने नॉर्थ ले लिया, साउथ ले लिया, ईस्ट वी हैव टेकन एंड वी हैव टेकन वेस्ट ओवर हियर, फाइन। A car traveling at a speed of 20 meter per second due north. So, like this is the origin. यहां से ये यहां पे जा रहा है. So it's in the north direction. ठीक है, ये फर्स्ट वेलोसिटी है, तो that's why I'm going to take it as v1. तो ये v1 का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड. They are saying 20 मीटर पर सेकेंड due north. It's going clear. North में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. What next? Along the highway makes a right turn to a side road that heads due east. तो ये नॉर्थ में जा रहा था और सडनली उसने राइट में टर्न लिया, बंदे ने राइट में मतलब ईस्ट में, ईस्ट के डायरेक्शन में टर्न, राइट टर्न लिया एंड इज हेडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. सो अब अगर यहां पे आप नहीं ड्रॉ करते हो ना, हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो जो एरो आप यहां ड्रॉ कर रहे हो उसी को हम यहां पे लगाते, सो दैट टेल विल कोइंसाइड, तो हमने यहां पे ले लिया. दिस व्हाट वेलोसिटी 2 होगा, बट इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया अभी तक. लेट्स सी. It takes 50 seconds for car to complete the turn. मतलब ना यहां से, जैसा भी यहां से ना ये पूरा 50 सेकेंड्स लगता है उसको, 50 सेकेंड्स के बाद तब वो टर्न लेता है. तो टोटल टाइम टेकन विल बी व्हाट 50 सेकेंड्स. क्लियर. फिर क्या बोला इन्होंने, एट द एंड ऑफ 50 सेकेंड्स द कार हैज अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. सो ये 50 सेकेंड्स के बाद जब ये इधर टर्न होता है तो इसका स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड. सो दैट्स नॉट इशू. एंड व्हाट आर दे आस्किंग, अलोंग दिस साइड रोड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द 50 सेकेंड्स इंटरवल. आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो अब अगर आपको याद होगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का. बट अगर आप यहां पे पुट करोगे तो ये किसके टर्म में होगा, मैग्नीट्यूड के टर्म में होगा. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर चेंज इन वेलोसिटी. अगर v1 v2 ये दो वेलोसिटीज है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी शुड बी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना. बट हमको क्या करना, मैग्नीट्यूड में लेना, तो ये चीजें मॉड में आ जाएंगी अपॉन t. तो ये फॉर्मूला होना चाहिए हमारा. सो अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसा अब तक हमने लर्न किया था. तो ये क्या कह रहा है कि अगर ना ये आपका इनिशियल वेक्टर है ना, ये इनिशियल वेक्टर, तो ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, करेक्ट.
तो बोल रहे कि जब चेंज वाला कंडीशन आता है तो फर्स्ट वेक्टर का आपको एंड पॉइंट ले लो, फर्स्ट वेक्टर का एंड पॉइंट, देन सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट, मतलब जो उनका हेड होगा। तो फर्स्ट वेक्टर के एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर के एंड पॉइंट पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो एरो उसके डायरेक्शन में हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेक्टर। क्लियर? ये है हमारा एक्चुअल में v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। क्लियर? सो अब अगर इसको प्रोसीड करना है तो हाउ आर वी गोइंग टू गेट दिस वैल्यूज? तो सिंपल सा क्राइटेरिया ना कि अगर आपको लेना है चेंज इन वेलोसिटी लेना, तो आप तो क्या करोगे, मॉड ही निकालोगे ना, इसका मॉड ही फाइंड आउट करना है। तो आप बताओगे चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब ये हो गया v2 वेक्टर, ठीक है, माइनस क्या होगा v1 वेक्टर, इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर दो वेक्टर का डिफरेंस है तो कैसे हमने निकाला था, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये हो गया जो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 माइनस 2 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। क्लियर? तो इसमें काफी सारी चीजें जो मैंने जरा समझने के हिसाब से बता दिया। यहां पे देखो 2v1 cos थीटा वाला पार्ट। तो ये क्या बोल रहा है, यहां पे देखो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो सिंस थीटा इज 90 डिग्री, सो राइट थीटा इज व्हाट 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री है तो व्हाट्स वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, cos 90 0 ना। तो अब ये cos 90 का वैल्यू अगर 0 हो गया तो अब ये इक्वेशन क्या होगा, तो आप अगर चाहते तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते थे, ये जो पॉइंट मैं अभी लिख रहा हूं वी वुड हैव रिटन इट डायरेक्टली, बट कोई इशू नहीं है, समझने के हिसाब से मैंने उसको लिख लिया। तो ये v1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये v2 स्क्वायर हो गया। अब विल पुट वैल्यूज एंड विल सी कि क्या मिलता है हमको। v1 का वैल्यू क्या है, v1 का वैल्यू है 20 रेज टू 2, v2 का वैल्यू भी क्या है 20 रेज टू 2। क्लियर? सो अब आगे प्रोसीड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v1 का वैल्यू कितना है, v1 का वैल्यू है 20 रेज टू 2, v2 का वैल्यू कितना है 15 रेज टू 2 इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ, ये क्या होगा 400 प्लस क्या होगा 225, तो ये अंडर रूट में कितना होगा 625। क्लियर? सो देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड है किसका, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का, वो क्या हो जाएगा 25, वो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी मॉड में, करेक्ट, अपॉन क्या t है, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 25 एंड t का वैल्यू 50, कैंसिल का वैल्यू होगा हाफ, दैट इज व्हाट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द फॉर्मूला, इज द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। सो आपको इसमें बस इतना समझना है कि जब आप चेंज लेते हो ना, तो ये जो चेंज वाला जब आप वेक्टर ड्रॉ करोगे तो जो फर्स्ट वेक्टर होगा ना उसका एंड पॉइंट ले लो, सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट ले लो, फिर फर्स्ट से सेकंड की तरफ आप एरो ड्रॉ कर दो, तो आपको चेंज वाली वैल्यू मिल जाएगा। और चेंज वाले के लिए फॉर्मूला क्या ये है, चेंज इन द सेंस अ काइंड ऑफ डिफरेंस ओनली ना, तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर, तो उसका जो रिजल्टेंट है अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। बट अगर वो p प्लस q होता तो क्या होता, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इन अंडर रूट। क्लियर? तो अब यहां पे देख लो कि अगर हमने कंसिडर किया, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कोई बॉडी है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, आप ऐसे इमेजिन करो अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन एंड इज टेकिंग अ टर्न इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड कंटिन्यूस मूविंग विद द सेम स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? वापस से ध्यान दो, अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर per second in ईस्ट डायरेक्शन and takes a turn at a particular point in north direction and continues moving with the same speed 4 meter per second. Find out the change in velocity. तो अब ये देख के ऐसा लग रहा है ना 4 minus 4 क्या होगा 0 होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट, है ना, ये लगेगा ना 4 minus 4 चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, बट वैसा नहीं। ये इसको लेना, आप इसको ले लो फर्स्ट वेलोसिटी, इसको ले लो सेकंड वेलोसिटी, क्योंकि पहले ईस्ट में जा रहा था फिर किधर नॉर्थ में जा रहा है ना। तो अब क्या होगा, पहले वाले का जो फाइनल पॉइंट है वो लेना है, सेकंड वाले का जो फाइनल पॉइंट है वो लेना है। तो पहले वाले से फाइनल वाले की तरफ क्या करना, आपको एरो ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और स्टोरी देख लेते हैं क्या है स्टोरी में। ये होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना।
अब अगर इसका मान लो मुझे मॉड निकालना है तो यही वैल्यू क्या है, यही है चेंज इन वेलोसिटी, यही है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप इसका, यहाँ पे क्या एंगल 90 है ना, तो 90 का क्या स्टोरी है, 90 का स्टोरी है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2, है ना। अगर ये माइनस साइन है इन बिटवीन तो आप उसको ना -2v1 v2 cos थीटा करके ले सकते थे, बट यहाँ पे मैं 90 ले रहा हूं। मैं जस्ट ऐसा बताना चाहता हूं कि ना सेम वैल्यूज की वजह से आपको ना जीरो नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो भी उसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो जीरो नहीं होगा, वो मुझे बताना है आपको। तो ये क्या हो गया, v1 का वैल्यू कितना है 4 टू हो जाएगा, v2 का वैल्यू भी 4 है तो 4 टू हो गया। अंडर रूट ऑफ क्या होगा 16 प्लस 16, ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 32 हो गया, ठीक है। तो 16 2 जा तो मतलब क्या 4√2 हो गया। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, मतलब 4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पे ही जा रहा है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया, मतलब सेम वैल्यूज होने के बाद भी वेलोसिटी चेंज होगा अगर ये वेक्टर फॉर्म में है। तो हमने एक चीज पहले किया होगा कि वेक्टर विल चेंज इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ। तो यहां पे क्या होगा कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, करेक्ट, ये हमने v1 ले लिया है, v1 इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉडी टेक्स टर्न एट 60 डिग्री एंड कंटिन्यूज मूविंग विद द सेम स्पीड। तो अब बॉडी ने 60 डिग्री पे टर्न लिया होगा, मतलब इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में ना, इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां पे ऐसे ही ड्रॉ कर दो, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका v2 वेक्टर, तो v2 का वैल्यू कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। और इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो अब जो है ये इनिशियल वाले का है, ये फाइनल वाले का है, ये यहां पे। अब क्वेश्चन में ये है कि फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये इनिशियल से फाइनल की तरफ वैल्यू दोगे तो ये क्या हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये होगा वो वेक्टर, बट आपको निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है ना। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा वो क्या है आपके पास v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है, करेक्ट, बट आपको मैग्नीट्यूड में लेना है उनको, तो ब्रैकेट में रख देते हैं, ये चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तो क्या है ऐसे जिसमें अंडर रूट ऑफ, है ना, क्या होगा फर्स्ट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रेज टू 2 माइनस होगा, है ना, माइनस साइन की वजह से माइनस होगा। फिर क्या होगा ये 2 टाइम्स v1 होगा v2 होगा एंड दिस व्हाट cos थीटा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं उसके हिसाब से, अंडर रूट ऑफ v1 का वैल्यू क्या है 4 है, 4 रेज टू 2 प्लस क्या है v2 का वैल्यू भी 4 है, माइनस 2 हो गया, v1 का वैल्यू 4 है v2 का वैल्यू भी 4 है, ठीक है। cos 60 ना मैं यहां पे डायरेक्टली लिख लेता हूं, थीटा का वैल्यू क्या है 60 है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है, इनटू 1/2, तो ये कैंसिलेशन हो गया। अब एक हिसाब से देखो तो अंडर रूट ऑफ ये क्या होगा 16 होगा 4 का स्क्वायर, ये भी होगा 16 हो गया, तो ये 4 इंटू 4 16 होगा, 16 कैंसिल, तो क्या होगा 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि अगर 60 डिग्री पे तो ये हो सकता है, इसके अलावा ना वैल्यूज अलग भी हो सकता है, अलग एंगल भी हो सकता है, तो आपको ये मिला। अब ना एक इसका टेक्निक है, वो टेक्निक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस वे आप लोग जाके टेक्निक को यूज करके भी आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो उसको समझने के लिए आप ऐसे इमेजिन करो, आप ऐसे इमेजिन करो, तो अजम्पशन हमारा बहुत सिंपल सा है कि हमने क्या इमेजिन किया कि यहां पे जो है ये है आपका v वेलोसिटी, ये v वेक्टर है, करेक्ट, और यहां पे भी क्या है ये आपका v वेक्टर है, करेक्ट, ये थीटा है, क्लियर। अगर लेना है तो उसको आप v1 वेक्टर इमेजिन कर लो और इसको आप क्या इमेजिन कर लो v2 वेक्टर, है ना। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर एंड v2 वेक्टर इज आल्सो v वेक्टर, डायरेक्शन उसके हिसाब से जो भी रहा होगा। अभी क्या बोल रहे हैं ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट वाला है, ये फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट है, ये सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट है, तो मतलब फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से सेकंड वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे का एरो ड्रॉ करना है। तो ये क्या देगा आपको v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, आपको क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बराबर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने लिखा यहाँ पे मॉड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हमने लिख लिया, करेक्ट। अब रूल के हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड रेज टू 2 माइनस होगा क्योंकि डिफरेंस है ना, तो 2 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट cos थीटा ले लिया हमने। अभी क्या कह रहे हैं इक्वल टू, अब आगे प्रोसीड करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, फिर प्रोसीड फर्दर, ये क्या होगा, ये होगा v स्क्वायर होगा प्लस ये भी क्या होगा v स्क्वायर होगा माइनस 2, ये v इंटू v क्या होगा 2v स्क्वायर होगा,
ठीक है, ये क्या होगा cos थीटा। और ये जो वैल्यू है इसको अगर आपको लेना है तो आप ऐसे इमेजिन करो, इसको ना डेल्टा भी ले लेता हूं मैं फिलहाल के लिए, है ना, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारे समझने के हिसाब से। तो आप यहाँ पे इमेजिन करो, तो ऐसे इमेजिन करो, लेट v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा v वेक्टर। क्लियर, तो मॉड में ले लोगे तो क्या होगा, डेल्टा v वेक्टर का मॉड हो जाएगा। क्लियर, तो डेल्टा v वेक्टर का मॉड, अगर इसको मॉड लिया तो डेल्टा v वेक्टर का मॉड या डेल्टा v दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है, सो अब ये क्या हो गया कि या और इक्वल टू डेल्टा v, मतलब सेम ही हो गया ना, यहाँ पे ये आपको वैल्यू मिल गई। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू, अब मॉड मैंने लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डेल्टा v लिख रहा हूँ, ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू क्या होगा 2v स्क्वायर हो गया माइनस 2v स्क्वायर क्या होगा, ये cos थीटा हो गया। क्लियर, अभी क्या कह रहे हैं कि आप इसके अंदर ना ये डेल्टा v हो गया, तो अभी क्या बोल रहे हैं, आप रूट में ही कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लोगे, रूट में हमने ना 2v स्क्वायर को कॉमन ले लिया। व्हाट इज इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, इसका ना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ना आपके पास वैल्यू है 1 माइनस cos 2 थीटा है, ठीक है, या 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस वैल्यू के हिसाब से जाते हैं तो ये ना बोल रहे ये 2 होगा, यहां पे 2 होगा, अगर माइनस साइन है तो ये होगा साइन स्क्वायर, और अगर प्लस है तो क्या होगा cos स्क्वायर, और ये क्या है 2 थीटा है ना, तो उस थीटा का हाफ कर दो, तो 2 थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर, अब अगर मान लो कि यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में देखो 2 थीटा नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा 1 माइनस cos थीटा, और क्या होगा 1 प्लस cos थीटा। क्लियर, इक्वल टू ये 2 लेना है आपको, माइनस साइन है तो क्या होगा साइन स्क्वायर, और प्लस साइन है तो क्या लेना आपको cos स्क्वायर। क्लियर, और ये जो एंगल यहां पे होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो अभी हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है, ये फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहां रख देंगे। तो अभी हम देखोगे देखो डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू क्या हो गई, ये 2v स्क्वायर हो गया इनटू, ये वैल्यू क्या होगा 2 हो गया, यहां पे ये वैल्यू का 2 हो गया इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। करेक्ट, अब जो डेल्टा v है और चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू, अब देखो ना 2, ये 2 और ये 2, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, ये v स्क्वायर है, ये v बाहर आ जाएगा, फिर क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर का अगर रूट लोगे तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी में कभी निकालना है तो आप डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हो, अगर उनके बीच में एंगल दिया हुआ है तो। अब ना हम इस कंडीशन के लिए अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या है 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो डेल्टा v को हमने डेल्टा v रखा, ये 2 हो गया, v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू अगर सेम होगा तब इट इज अप्लीकेबल व्हेन इट इज सेम, डिफरेंट वैल्यूज के लिए नहीं लेना आपको, मतलब v1 का वैल्यू भी सेम है, v2 का वैल्यू भी सेम है, तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो इनटू क्या होगा 4 हो गया, ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू क्या है 60 ना, तो 60/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, है ना, 60/2 इज 30, तो ये क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो ये 2 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड, एंड विच वी आर गेटिंग इट ओवर हियर। तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा आपका, जब आपको ना दो वेलोसिटीज दिए होंगे और दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है और चेंज इन वेलोसिटी पूछा है एंड सर्टेन एंगल गिवन। इज दैट क्लियर? अगर मान लो 90 डिग्री होता तो भी वही कॉन्सेप्ट होता, 90 डिग्री में भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये आपको ना कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत काम करेगा, बट अगर आप सीबीएसई के लिए होगा तो आपने इस मेथड से सॉल्व करोगे तो इट विल बी बेटर। दिस इज गुड फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको शॉर्टकट आंसर निकालना है, शॉर्टकट टेक्निक यूज करके अगर आपको निकालना आंसर, यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे। फॉर एग्जाम्पल अगर 90 के लिए मैंने बताया ना कि अगर ये 4 होता और 90 होता तो 4√2 था, अगर आपको याद होगा 4√2, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं, ये साइन 90/2 मतलब साइन 45 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है ना। अब एक बार ट्राई कर लेना 45 के लिए, तो यहाँ पे क्या ये 2 होता है, ये 4 होता है, यहाँ पे ये जो वैल्यू था 90 का 45 होता, तो ये एक्चुअल में आंसर आपको इस तरह से आता है। मैं जैसे फाइनल कैलकुलेशन बताता हूँ, 2 की वैल्यू 2 होती, 4 की वैल्यू 4 होती, और जो साइन 90/2 45 होता, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये √2 इसको कैंसिल करता तो √2 हो जाता, तो 4√2 हमें आंसर मिलता। यू जस्ट चेक द प्रीवियस वन, जब हमें ना 4 मीटर पर सेकंड दो वेलोसिटीज लेते एंड दे वर गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट डायरेक्शन में जाके नॉर्थ में टर्न हुआ था, तो एंगल बिटवीन देम वाज 90 डिग्री। तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। आज का टॉपिक ना कंप्लीटली डिफरेंट था इन कंपेयर टू व्हाट एवर वी डिड अप टिल नाउ।
पुराने कॉन्सेप्ट से ही बेस्ड था, बट थोड़ा सा ना डिफरेंट है ये। अब इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वगैरह करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उन चीजों को प्लीज डू रिवाइज, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे तो इन चीजों को भूल जाओगे आप। हो सकता है शायद ना जब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं 1 और 2 न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो यू प्लीज डू वॉच वीडियो अगेन एंड अगेन, तो शायद आपको ना चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग फॉर फर्स्ट टाइम चीजें आपको उतने क्लियर नहीं होती है, बट आप जब सेकंड टाइम देखते हो तो आपको चीजें ना बहुत ज्यादा बेटर वे से समझ में आ जाती है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज सी वीडियो अगेन, सो दैट आपका ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाए। क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, जब आप ना फाइनल में बड़े न्यूमेरिकल्स करते हो तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं और बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।